हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी इंग्लिश की बेटा 3rd क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बच्चों वो है 125 और हमारा जो डेट है वो है 5 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसमें जो है लिटिल बाय लिटिल पोएम चल रही है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, ग्रो एंड ब्लूम वेल इवन द बिगेस्ट ट्री बिगन्स लाइफ एज अ टिन्नी सीड। के बच्चों आप क्या है ग्रो करें और बहुत अच्छे ब्लूम करें, मतलब अच्छे से बने। क्या आप मतलब एक जो आपको क्या लगता है कि जो बहुत बड़ा बिगेस्ट ट्री होता है वो भी क्या है अपनी जो लाइफ होती है वो क्या है एक छोटे से टिनी सीड से शुरू करती है। डू यू वांट टू नो हाउ, कि आप जानना चाहते हैं कैसे, कि रीड अबाउट द टिनी अक्रोन दैट इज आल्सो ग्रोइंग इनटू अ बुशी ग्रीन ओक ट्री। अक्रोन क्या है, ये ओक ट्री का क्या है सीड होता है, वो भी क्या है एक बुशी ग्रीन ओक ट्री में क्या है चेंज होता है। फ्रॉम योर, आप इसके बारे में अपनी बुक में से मैरीगोल्ड में से लिटिल बाय लिटिल पोएम पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर गिवन बिलो कैन यू नाउ अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रोस। कि आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है। हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं। शुरू में आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, एक पोट में क्या है ये सीड डाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है पोट में पानी डाल रहे हैं और उस प्लांट को क्या है उसको धूप में रख रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा प्लांट क्या है आपका निकला है, ये प्लांट थोड़ा ग्रो होना शुरू करा है और बाद में क्या है इसमें लीव्स और फ्लावर्स आए हैं। तो हम क्या अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा प्लांट अ सीड इन अ पोट। सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे ये आएगा कि प्लांट अ सीड इन अ पोट, कि हमको सीड क्या है प्लांट में बोने हैं। फिर वाटर द प्लांट एंड कीप इन सनलाइट। फिर क्या है उसको प्लांट ही बोलेंगे हम, उसको क्या है पानी में, उसको पानी दो और उसको क्या है सनलाइट में रखो, जैसे हम क्या है इसका चित्र देख रहे हैं। फिर क्या है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्या है प्लांट निकलना शुरू हो गया, तो क्या है अ न्यू प्लांट कम्स आउट, थर्ड पे ये आएगा आपका। ठीक है, फिर क्या है न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। फिर धीरे धीरे क्या है जो प्लांट्स है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये आपका ये देखो ये देख रहे हैं आपका ये आपके 4 पे आएगा। फिर बाद में क्या है लीव्स और आपके फ्लावर्स पे निकल जाएगा, तो 5 पे क्या आएगा आपका ये आएगा। तो बेटा ये आप यहाँ से देख के इसको लिख लेना। मैं एक बार दोबारा सुना देती हूँ क्या, कि प्लांट अ सीड इन अ पॉट, वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन अ सनलाइट, अ न्यू प्लांट कम्स आउट, अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। ये बच्चे यहाँ से आप देख लें। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, तो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं हम कि यू हैव कलर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन अ प्रीवियस वर्कशीट। आपने क्या है जो आप इससे पहले की वर्कशीट में आई थी, आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट को क्या है कलर किया था। नाउ कैन यू मैंशन द वर्ड दैट डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ प्लांट इन ईच ऑफ द। अब हमें क्या ये पहचानना है और हमें क्या है इसके नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है कि आई ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कि मैं एक जो न्यू प्लांट में क्या है ग्रो कर जाता हूँ, बढ़ता हूँ। क्या है ये सीड, जो सीड क्या होता है हमारा एक नया प्लांट में क्या है वो बनता है। यहाँ पे क्या आएगा आपका सीड। फिर क्या है आई एम ग्रीन इन कलर एंड मेक फूड फॉर प्लांट्स। मैं क्या है हरा हूँ और मैं क्या खाना बनाता हूँ। खाना कौन बनाता है हमारा लीफ, LEAF लीफ। ये आपका बेटा लिखा हुआ है लेकिन एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे लीफ। ठीक है, फिर क्या है लीव्स एंड ये लीव्स बहुत सारी, हमें सिर्फ लीफ लिखना है। फिर क्या है फ्लावर्स ग्रो ऑन मी, जो क्या है यहाँ पे क्या आएगा आपका ब्रांच, के ब्रांच पे ही क्या है कि लीफ उगती हैं और फ्लावर भी उगते हैं। तो बच्चे ये आएगा, ये आपके लिए हमने लिख भी रखा है, ये देखो सीड लीफ ब्रांच, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, ये आप यहाँ से बेटा लिख लें। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है हमारा क्वेश्चन कि द फ्लोइंग पिक्चर टेल्स अ लॉट अबाउट दैट व्हाट ट्रीज गिव्स अस। ये जो पिक्चर है हमें बता रही कि हमें पता नहीं क्या क्या ये बहुत कुछ देती है हमें को। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड राइट अबाउट द सेम इन द स्पेस प्रोवाइड। हमें क्या ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है और हमें बताना है कि प्लांट हमें क्या क्या दे रहा है। देखो जैसे आप देख रहे हैं कि प्लांट हमें मेडिसिन भी देता है, हमें फ्रूट्स भी देता है, फ्लावर भी देता है। ठीक है, तो हम इसको आपके लिए हमने ये भी लिखा हुआ है, ये आपका बेटा ये रहा क्या कि ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन। जैसे ये ले रहा है कि जो ट्रीज़ है हमको ऑक्सीजन देता है। ट्रीज़ क्या है हमको टिम्बर, जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं अपना, वो देता है। ट्रीज़ गिव्स अस मेडिसिन, हमको मेडिसिन देता है। ट्रीज़ गिव्स अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड ट्रीज़ गिव्स अस शेड, और ट्री क्या है हमको शेड देता है। तो बच्चों ये आप यहाँ से अपना क्वेश्चन देख लें। बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक का और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गुरुदक्षिणा होगी और हेल्प भी होगी।
ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम क्या है ये पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी को बचाओ, स्वस्थ वातावरण पाएं। कि आप क्या है जब मिट्टी को बचाएंगे तभी क्या है आपका क्या है वातावरण शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी मिट्टी है वो ही क्या है प्लांट के ग्रो करने में हेल्प करती है। कि बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर जो आज 5 दिसंबर है वो क्या है प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोयल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा जिसको आप मिट्टी भी बोलते हैं पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व क्या उपलब्ध कराती है। क्या है एक पौधे को मिट्टी ही है जो क्या है ये चीज़ क्या है उपलब्ध करवाती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं। जो पौधे की जड़ होती हैं आपकी जो ये आप जड़ देखते हैं वो क्या है मिट्टी को जकड़े रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। और भूमि के मतलब खराब उड़ने जैसे कहते हैं ना कि भूमि बेकार हो गई उड़ गई है ना उसको क्या है रोकती है। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को क्या है हमको अपनी मृदा को क्या है संरक्षित करना चाहिए, मतलब उसको सेव करना चाहिए। इसको हमें ठीक है इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि मृदा हमें ज़रूरी है इसलिए हमको उसको सेव करना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की 3rd क्लास की वर्कशीट है। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी बजा दिएगा। ठीक है ये आपकी तरफ से हमारे लिए गुरुदक्षिणा होगी। चलो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए और बच्चे कोविड-19 से बच के रहिए, अवेयर होइए। और जहाँ भी कहीं जाए वैसे तो अगर जाना ना हो तो मत जाइए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चे पालन करें। ठीक है बच्चों बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।